नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बनर्जी असर क्लासेस में। सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 8वां के एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा 4 में क्या कह रहे हैं। देखिएगा कि इवैल्यूएट में कह रहे हैं कि 8 to the power -1 into 5 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4 to the power -4। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग दो विधि से बना सकते हैं। दोनों विधि सिखाएंगे, ठीक ना। देखिएगा पहले तो हमको ये पता है कि 1 के पावर में उसको क्या करेंगे। देखिएगा हम लोग छोटा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको दो विधि से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको छोटा करके 8 के हम लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को ये भी लिख सकते हैं ना कि भाई 2 के पावर में 3 इजिकल टू ऑल्सो 2 8 होता है ना। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का जितने भी आइडेंटिटीज लिखाए गए हैं, बताए गए हैं हमारे द्वारा, तो उस सबको आइडेंटिटीज का यूजिंग करते हुए हम क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। तो देखिए कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8 को हम लोग 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। तो पावर का मतलब क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट उतना बार गुना होता है ना। तो 2 के पावर में 3 है, यानी 2 इंटू 3 यानी 8 आ रहा है। और उसके पावर में क्या है, -1 है। तो -1 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले से 5 के पावर में 3 है, यानी इसका मतलब क्या, 5 इंटू 5 3 बार है। तो 3 बार अगर 5 को गुना किया जाए तो क्या होगा, 125। ओके, अब नीचे देखिएगा 2 के पावर में -4, उसका जो कहते हैं हम लोग रखे हैं, ठीक है। अब हमने एक बताए थे क्वेश्चन का आंसर, आइडेंटिटीज बताए थे कि अगर 1 के पावर में m रहे और उसके पावर में n रहे तो क्या होता है, पावर इनटू में आ जाता है। पावर दोनों पावर गुना हो जाता है, ऊपर पावर में ही गुना हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 के पावर में 3, उसके पावर में -1, यानी यहाँ पर क्या साफ पता चल जा रहा है यहाँ से, इस फॉर्मूला से, कि 3 इंटू -1 गुना हो जाएगा, क्योंकि पावर के पावर है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 के पावर में -3 आ गया, एक तरफ से -3 और इधर है 125 है। ओके, और नीचे में देखिएगा 2 के पावर में -4। मैंने और एक क्वेश्चन आइडेंटिटीज बताए थे। आइडेंटिटीज क्या बताए थे कि अगर 1 के पावर में m रहे और डिवाइडेड की 1 के पावर में n रहे तो क्या होगा, पावर जो है माइनस होता है ना, तो 1 के पावर में m - n। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, और 2 एक में 2 के पावर में -3 है और 1 के पावर में -4 है। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में -3 और माइनस होगा और -4 है, यानी माइनस एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा ना, ब्रैकेट में आ गया, और इंटू में हमारा 125 है। अब यहाँ से देखिएगा -3 और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 2 के पावर में देखिए अगर आप कर दे रहे हैं -3 यार -4, यानी यहाँ पर देखिए -3 + 4 ऑब्वियसली 1 आएगा, यानी 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता पावर में, तो 2 इंटू 125। अभी दोनों को अगर गुना किया जाएगा 2 इंटू 125 को, तो क्या आएगा 250 ना। तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है 250। बट मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिएगा एक प्रकार तो इस प्रकार से बना दिए हैं, और दूसरी विधि से हम लोग देखिएगा किस तरह से उसको बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा शुरुआती में हम उसको फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखिए अगर 2 के पावर में तो पहले इसको छोटा किए, 8 को 2 के पावर में 3 किए। अब हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्या करना है इस क्वेश्चन को, कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a के पावर में अगर -m रहेगा, a टू दी पावर -m रहेगा, तो क्या होता है 1/a के पावर में m होता है ना, डायरेक्ट उस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। तो हम लोग अगर इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि पावर में -1 इंटू 5 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में -4। क्या हम 8 के पावर में -1 है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a टू दी पावर -m इजिकल टू 1/a टू दी पावर m होता है ना। तो इसको इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/8 के पावर में 8 के पावर में 1, यानी 1/8। ओके, पावर में तो 1 लिखा नहीं जाता है, और 5 के पावर में 3, यानी
125, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर क्या करें, 2 के पावर में -4 है तो क्या लिख सकते हैं उसको 1/2 के पावर में 1/2 के पावर में 4, ठीक है। अब देखिएगा 1 × 125 तो उसको ये ऐसे लिख सकते हैं ना 125 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब इसको देखिएगा 2 इंटू और स्टेप बढ़ा देते हैं, देखिएगा 2 के पावर में 4 यानी 16, 2 के पावर में 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 4 बार ना गुना होगा तो 16 हो जाएगा। अब देखिएगा इस ढांचा को, इस प्रोसेस को देखिएगा कि अगर ये कि होल डिवाइडेड में है 125 डिवाइडेड बाई 8 और होल डिवाइडेड बाई 1/16। मैंने एक बार बताए थे, मेरा वीडियो जरूर होगा कि हमने फ्रैक्शनल डिवीजन के बताए थे, तो देखिएगा इस फॉर्म में कैसे एक्चुअली में किस तरह से है 125 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पर देखिएगा डिवाइड 1/6। तो हमने बताए थे कि अगर फ्रैक्शनल डिवीजन करने के समय जो डिवीजन का सिंबल होता है वो गुणा में परिवर्तन होता है और जब बाद वाला फ्रैक्शन होता है, बाद वाला फ्रैक्शन कन्वर्स होता है, इन्वर्स हो जाता है ना, मतलब जो फ्रैक्शन होता है यानी 1/16 है तो 16/1 हो जाता है ना, ये बताए थे। देखिएगा मेरा जरूर इसका वीडियो रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हिसाब से क्या लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 8 और 16/1। तो देखिए यहाँ पर 8 से 16 कट जा रहा है 2 से ना, 8 2 से 16 तो ऊपर क्या बचा हमारा 125 इंटू 2। देखिए यहाँ पर 125 इंटू 250 आ रहा है आंसर और यहाँ से भी हमारा 250। देखिएगा क्वेश्चन का बनाने का तरीका अलग हो सकता है कि रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अलग विधि से बना है लेकिन इसका रिजल्ट जो आया 250 आया और उस विधि से जब हम लोग पहले हम लोग छोटा करके बनाए तो उस विधि से भी हम लोग आंसर क्या आया था 250 आया था। यानी दोनों विधि से आंसर सेम है, तो दोनों विधि सेम है। एज यू लाइक दो विधि से आप लोग जिस विधि से आप लोग को पसंद आए आप लोग उसको एग्जाम में बना सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।